हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक बत्रा और मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर मयंक सर इंग्लिश क्लासेस। और इस वीडियो का पर्पस है क्यू कार्ड की प्रैक्टिस। ये हमारा सेकंड वीडियो है क्यू कार्ड के ऊपर और ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया गया है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है ताकि इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो सके। आप सबके सब कंटेंट को विजिट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर और ऐप का लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप किसी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, डिटेल में सीखना चाहते हैं तो ऐप से परचेज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्यू कार्ड प्रैक्टिस। क्यू कार्ड आज का है हमारा डिस्क्राइब समथिंग दैट वाज ब्रोकन इन योर होम एंड देन रिपेयर्ड। देखो, आपको कुछ ऐसा डिस्क्राइब करना है जो कि टूट गया था आपके घर में एंड देन रिपेयर्ड, और बाद में आपको उसको ठीक भी करवाया गया है। एंड यू शुड से व्हाट इट इज। पहला चीज आपको क्या कवर करनी है कि वो क्या चीज थी, हाउ इट वाज ब्रोकन, हाउ यू गॉट इट रिपेयर्ड, आपने रिपेयर कैसे करवाया, एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, आपको कैसा महसूस हुआ। अब देखो, सबसे पहली बात क्या है, क्यू कार्ड में आपको एक प्रैक्टिस क्या करनी है, यू शुड गो इन डिटेल। आपको चीज़ों को डिटेल में बताना चाहिए, प्लस थोड़ा स्टोरी टेलिंग पैटर्न को आप समझ सकते हैं। देखो, कोई भी चीज़ है ना तो उसका पहले आप ग्राउंड तैयार करो, उसको स्टोरी के अंदर फ्रेम करो तो आप बताओ। देखो, यू कांट बी वेरी डायरेक्ट। मोस्ट कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं, लाइक व्हाट इट इज़, लाइक इट वॉज अ वॉशिंग मशीन। अब मान लो इसका आंसर क्या दे दिया, इट वॉज अ वॉशिंग मशीन। ठीक है ना। हाउ इट वॉज ब्रोकन, अब ड्यू टू इलेक्ट्रिकल शॉक इट गॉट ब्रोक। ठीक है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक it broke down. How you got it repaired? I called the electrician and he repaired it. And how you felt about it? I felt I was lucky कि I did not get the shock. देखो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो what it was, ये क्या था, it was a washing machine। तो आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया। इसी तरह से हाउ इट वॉज ब्रोकन, तो बाय या ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक, आपने इसका जवाब दे दिया। हाउ यू गॉट इट रिपेयर्ड, आई कॉल्ड द इलेक्ट्रीशियन एंड इसको आपने रिपेयर के लिए कर दिया। एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, आपको कैसा लगा, आपने उसको बता दिया। अब देखो, दीज आंसर्स आर वेरी शॉर्ट आंसर्स। देखो, आइल्स के अंदर क्या है, 3 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप इज योर इंट्रो, द सेकेंड स्टेप इज द क्यू कार्ड एंड द थर्ड स्टेप इज द फॉलो अप, राइट। देखो, जो इंट्रो होता है ना, इट्स अबाउट यू, इसमें आपके बारे में पूछा जाता है। क्यू कार्ड के अंदर आपके आसपास की चीज़ों के बारे में पूछा जाता है और फॉलोअप के अंदर जनरल चीज़ें होती हैं जो कि दुनिया में हो रही हैं। देखो, एक्सपेक्टेशन क्या है, आप जब क्यू कार्ड होता है ना, ये आपके आसपास की चीज़ों के बारे में आते हैं कि आप यहाँ पे जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है, सम बिगर आंसर्स, सम लॉन्गर आंसर्स, बड़े बड़े जवाब एक्सपेक्ट करता है, यानी कि शॉर्ट आंसर्स आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। साथ में क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आपको बड़े बड़े जवाब देने हैं तो आपको एक तो बड़े सेंटेंसेस बोलने की थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्लस यू शुड ऐड सम स्टोरीज इन दीज। कुछ भी आप डायरेक्ट मत बोलो, पहले उसका ग्राउंड तैयार करो, उसकी स्टोरी बताओ ताकि एक डिफरेंस दिख सके। देखो, इंट्रो के अंदर तो क्या है, इट्स अबाउट यू, तो टू द पॉइंट आंसर्स हो सकते हैं, छोटे आंसर्स हो सकते हैं। लेकिन क्यू कार्ड के अंदर क्या होता है, आंसर्स क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं एंड यू हैव टू ऐड द स्टोरीज देयर। प्लस आपको क्या करना होता है, डिटेल में काम करना होता है। जिस भी चीज़ की आप बात कर रहे हैं उसकी डिटेल देना सीखो। जैसे अब आप मतलब कि वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं तो उसकी डिटेल बताएंगे, आप कोई कहानी जोड़ सकते हैं। और इसी तरह से होता है जनरल, जो लास्ट हमारा फॉलोअप है। लास्ट पार्ट के अंदर भी जो हमारा इंटरव्यू है वो एक्सपेक्ट क्या करता है कि हम चीज़ों को थोड़ा बड़ा एनलोंगेट करके बताएं, एनहेंस करके चीज़ों को बताएं। तो ये हमें समझना है, इंट्रो के अंदर एक्सपेक्टेशन क्या होता है, आप टू द पॉइंट आंसर दे सकते हो। जो हमारा क्यू कार्ड है इसमें थोड़े से आप बड़े आंसर्स दो, कुछ स्टोरीज ऐड कर सकते हो, कुछ ग्राउंड तैयार कर सकते हो और चीज़ों को डिटेल में बताओ। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होने लगेगा और फॉलोअप के अंदर भी आपको ये सब चीज़ें अप्लाई करनी है। अब ये जो हमारा प्रेजेंट क्यू कार्ड है इसको हम डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब समथिंग दैट वाज ब्रोकन इन योर होम एंड दैट रिपेयर्ड, then repaired, what it is, how it was broken, how you got it repaired, how you felt about it. So let's start discussing it. Nowadays I normally buy a new model rather than getting all things repaired. आजकल मैं नई चीज़ें खरीदना पसंद करता हूँ बजाय, rather than का मतलब क्या होता है, बजाय, rather than का मतलब क्या होता है, बजाय getting all things repaired, कि पुरानी चीज़ों को ठीक करने के बजाय मैं नया चीज़ें खरीदना पसंद करता हूँ। However, recently we our washing machine broke down। देखो, broke down का मतलब होता है किसी मशीन का खराब हो जाना।
जब भी कोई मशीन वगैरह खराब हो जाती है तो उसके लिए हम वर्ड लिखते हैं ब्रोक डाउन। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में हमारी वॉशिंग मशीन क्या है, ब्रोक डाउन हो गई। एंड एज इट वाज अंडर वारंटी, देखो जब भी कोई मशीन वगैरह तो गारंटी वारंटी होती है, तो आप यहाँ पे ये गारंटी एंड वारंटी का पॉइंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मशीन क्या थी, वारंटी पीरियड के अंदर थी। वी डिसाइडेड टू गेट इट रिपेयर्ड। देखो दो चीजें होती हैं, हमें मालूम होना चाहिए। एक होता है गारंटी, गारंटी में क्या होता है, चीज वापस होती है, और वारंटी में चीज रिपेयर होती है। तो आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि गारंटी क्या होता है। आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा एंड इट इज अंडर गारंटी, इसका ये मतलब है कि अगर मोबाइल फोन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो रिप्लेस हो जाएगा, उसके बदले में आपको नया फोन दिया जाएगा। एंड वारंटी का मतलब होता है कि आपको मोबाइल फोन रिपेयर करके दिया जाएगा। तो जब भी कोई हम इलेक्ट्रॉनिक चीज की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम गारंटी एंड वारंटी की बात कर सकते हैं। एंड वी डिसाइडेड टू गेट इट रिपेयर्ड, क्योंकि वो अंडर वारंटी था, तो वी डिसाइडेड टू गेट इट रिपेयर्ड। द मशीन जस्ट स्टॉप्ड वर्किंग, मशीन ने काम करना बंद कर दिया। व्हेन वी स्विच्ड इट द लाइट डिड नॉट कम ऑन, जब हमने स्विच ऑन किया तो लाइट नहीं आई। देखो बिल्कुल हम स्टोरी की तरह बता रहे हैं, एक एक स्टेप करके बता रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, जब अपना क्यू कार्ड हो तो जो हमारा मेन टारगेट है उसको एक स्टोरी की फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके बताना चाहिए। ठीक है ना, जो भी हमारा टॉपिक है, हमारी जो स्टोरी क्रिएट हो रही है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स क्रिएट कर सकते हैं। पहले ये हुआ, उसके बाद ये स्टेप 2 हुआ, उसके बाद स्टेप 3 हुआ। इससे क्या होगा, एक कोहेशन बनता है। इससे क्या बनता है, एक कोहेशन बनता है, और हमारा टाइम ज्यादा निकलता है। अब आगे देखते हैं। एट फर्स्ट वी थॉट दैट देयर माइट बी अ प्रॉब्लम विद द सॉकेट, पहले हमने सोचा कि शायद सॉकेट के साथ कुछ प्रॉब्लम है। हाउएवर व्हेन वी प्लग्ड अनदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनटू द सॉकेट इट वर्कड, लेकिन जब हमने पूरा कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहां पे प्लग किया तो उसने काम करना स्टार्ट किया। देखिए किस तरह से स्टोरी बनाई जा रही है। दैट्स व्हेन वी न्यू द मशीन वाज ब्रोकन फॉर मी फॉर श्योर, तब मुझे पता लगा कि मशीन क्या होगी, है खराब हो गई है। ये बात कंफर्म होगी। फॉर श्योर का मतलब होता है कंफर्म हो जाना। आई एम नॉट श्योर ऑफ द रीजन बट आई थिंक इट वाज अ वोल्टेज फ्लक्चुएशन, मुझे मालूम नहीं था कि इसका रीजन क्या था, बट ये वोल्टेज की फ्लक्चुएशन हो सकती है। देखो कोई भी जब कोई मशीन वगैरह खराब होगी तो जनरली उसका कारण क्या है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन कैन बी अ रीजन। तो यहाँ पे जब भी कोई मशीन की खराब होने की बात होगी तो आप वोल्टेज फ्लक्चुएशन की बात जरूर कर सकते हैं। इट रेन्ड प्रेटी हैविली, अब देखो यहाँ पे एक स्टोरी क्रिएट कर दी है। ठीक है ना, यहाँ पे एक स्टोरी क्रिएट कर दी है। इट रेन्ड प्रेटी हैविली एंड ड्यू टू द रेन देयर वाज एन वोल्टेज फ्लक्चुएशन इन आवर एरिया, कि काफी तेज बारिश हुई थी और उसी के कारण ड्यू टू द रेन देयर वाज अ वोल्टेज फ्लक्चुएशन इन द एरिया, और एरिया में क्या था, वोल्टेज फ्लक्चुएशन था। द फ्लक्चुएशन प्रोबेबली क्लोज्ड burned one of the electronic circuits in the machine, और चांसेस, प्रोबेबली का मतलब क्या होता है, चार ही पूरे पूरे चांसेस हैं कि फ्लक्चुएशन ने क्या किया, उसने जला दिया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मशीन की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बर्न कर दिया। देखो यहाँ पर पूरा का पूरा कोहेशन बन रहा है। स्टार्टिंग में मशीन की बात करी, मशीन खराब हुई तो हमने सॉकेट की बात करी, सॉकेट दूसरे डिवाइस पे चल रहा था लेकिन इस पे नहीं चल रहा था। कारण क्या बना, फ्लक्चुएशन बना, कारण बता दिया। देखो इसको क्या बोलते हैं, कोहेशन बोलते हैं, यानी कि चीजों को स्टेप्स में बताना। जब आप चीजों को स्टेप्स में बताते हो इट इज कॉल्ड कोहेशन। सो व्हेन आप, जब भी आप क्यू कार्ड को ट्राई कर रहे हैं तो यू कांट बी वेरी शॉर्ट, आपको शॉर्ट आंसर्स नहीं देने, आपको चीजों को थोड़े डिटेल में बताना है और स्टेप्स में बताना है और स्टोरी की फॉर्म में बताना है। ओके, वी हैड परचेज द मशीन जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो, a few months before that incident, उस इंसिडेंट के कुछ ही महीने पहले हमने मशीन खरीदी थी। सो इट वाज अंडर वारंटी। वी कॉल्ड द कंपनी एंड दे शेड्यूल्ड अ टेक्नीशियन विजिट टू आवर हाउस। अब हमने कंपनी में कॉल किया एंड दे शेड्यूल्ड अ टेक्नीशियन विजिट। द रिपेयरमैन टोल्ड अस दैट द मेन सर्किट वाज बर्न्ड, और रिपेयरमैन ने क्या बताया कि जो मेन सर्किट है वो बर्न हो गया था। एंड ही वाज नॉट श्योर व्हाट कॉज्ड दैट, और उसको मालूम नहीं था कि इसका कारण क्या था। He said that the part was made to order, so ordered the part and told us that when he receives, he said that the part was made to order, कि इसने पार्ट के लिए ऑर्डर प्लेस कर दी। सो ऑर्डर्ड द पार्ट एंड told us that when he receives, यहाँ पे कि उसने ऑर्डर कर दिया और जब रिसीव होगा तो बता देगा, receives the part, he will come again and replace it. I thought it would be quick and it took a whole week. मुझे लगा कि ये शायद थोड़ा जल्दी हो जाएगा। I thought it would be quick, कि जल्दी हो जाएगा, but it took a whole week, क्योंकि पूरा हफ्ता लग गया। Due to corona there were shipment delays, और कोरोना के कारण क्या है, शिपमेंट डिलेज में थी, प्रॉब्लम थी शिपमेंट डिलेज की। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स डू ब्रेक डाउन, और आमतौर पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं ब्रेक डाउन यानी खराब हो जाते हैं।
So it was not a big deal. तो ये ज़्यादा बड़ी डील नहीं थी. But the time we had to wait to get it repaired was much more than we had anticipated. जितनी हमारी इच्छा थी उससे ज़्यादा टाइम हमारा लग गया रिपेयर करवाने के अंदर. द रिपेयरमैन हैड वार्नड अस दैट इट माइट टेक सम टाइम. रिपेयरमैन ने पहले ही कहा था कि वो कुछ समय ले सकता है. बट इवन ही डिड नॉट थिंक इट वुड टेक अ होल वीक. उसको भी मालूम नहीं था कि पूरा हफ्ता ले जाएगा. द लॉन्ड्री जस्ट पाइल्ड अप एंड वी जस्ट वेटेड. लॉन्ड्री मतलब कपड़े जो थे वो पाइल अप, उनकी ढेरी लगी एंड हमें वेट ही करना पड़ा. However, one good thing that happened was that I took out some clothes and I had not worn in long time. लेकिन अच्छी बात क्या थी, मैंने कुछ कपड़े निकाल लिए जो मैंने बहुत समय से नहीं डाले थे. My favorite clothes were sitting in the laundry and I had no option. जो मेरे फेवरेट कपड़े थे वो तो लॉन्ड्री के अंदर ही थे और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. 2 days after the repairman came and fixed it, we got an apology email from the company. हमें कंपनी की साइड से apology email भी मिला. We all really appreciated that. और हमने उसको काफ़ी पसंद किया कि उनकी apology email आया. I do not think the company was at fault. मुझे नहीं लगता कि कंपनी की गलती थी. Yet they apologized. फिर भी उन्होंने माफ़ी मांगी. अपोलोजाइज करने का मतलब होता है माफ़ी मांगना. तो देखो यहाँ पर अगर आप एक पैटर्न देखोगे ना, तो सबसे पहली बात देखो, आपको कुछ चीज़ें समझनी है. आपको ना देखो, आपने जो भी क्यू कार्ड अटेम्प्ट किया उसकी आपने स्टोरी की फॉर्म क्रिएट करनी है. यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी फॉर्म एंड यू हैव टू ब्रेक योर स्टोरी इनटू स्टेप्स एंड यू हैव टू गिव डिटेलिंग टू ईच स्टेप. और हर एक स्टेप की क्या करनी है, आपको डिटेल्स में जाना है और प्रैक्टिस करनी है बोलने की. बार बार प्रैक्टिस करो और आइडियाज़ को कलेक्ट करते रहो ताकि आप इजीली बोल पाओ. एंड डू नॉट क्रैम. आप बिल्कुल भी क्रैमिंग मत करना वरना आपके बैंड नहीं बनेगा. चीज़ों को नेचुरली बोलना सीखो. अब देखते हैं फॉलोअप्स क्वेश्चंस क्या हैं हमारे. आर आईटी रिलेटेड जॉब्स वैल्यूड मोर बाय सोसाइटी. क्या आईटी सेक्टर से जुड़ी नौकरियों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है सोसाइटी के द्वारा. आईटी सेक्टर की जॉब्स का मतलब है जो सॉफ्टवेयर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जॉब्स हैं, ठीक है ना, उनको क्या ज़्यादा वैल्यू दी जाती है. I do not think they are valued more or less than other jobs, but yes, the significance of IT jobs has increased in recent year as our dependence on technology has increased. देखो बिल्कुल क्लियर सा आंसर है. देखो आपने क्लियर, आई डोंट थिंक दे आर वैल्यूड मोर और लेस देन अदर जॉब्स. के आईटी जॉब्स की वैल्यू कम या ज़्यादा है, मुझे ऐसा नहीं लगता. बट येस, देखो जब आप बोल रहे हो तो आपके एक्सप्रेशंस भी वहाँ पे काम करने चाहिए. इट शुड नॉट फील कि आपको आपने रट्टा मार रखा है, क्रैमिंग कर रखी है. बट येस, द सिग्निफिकेंस ऑफ आईटी जॉब्स हैज इंक्रीज्ड. जो महत्वता है, सिग्निफिकेंस है आईटी जॉब्स का, वो बढ़ा है इन रिसेंट ईयर्स एज आर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज्ड. जैसे कि हमारा डिपेंडेंस है टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो बढ़ा है. तो देखो बिल्कुल क्लियर आंसर्स आप बता रहे हैं. आपके आंसर्स क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए एंड आपके एक्सप्रेशंस भी वहाँ पे साथ देने चाहिए जब आप फॉलोअप को फेस करेंगे. इज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वर्स देन बिफोर. क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो गई है पहले से. आई डेफिनेटली थिंक द क्वालिटी हैज़ फॉलन इन रिसेंट ईयर. मुझे लगता है कि येस, क्वालिटी हैज़ फॉलन. दिस इज बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस. ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे आधारित है. द फर्स्ट रेफ्रिजरेटर माई पेरेंट्स बॉट स्टिल वर्क्स. जो मेरे पेरेंट्स ने पहला फ्रिज खरीदा था, रेफ्रिजरेटर खरीदा था, वो अभी भी काम करता है, वर्क्स फाइन. बट द वंस we bought after that broke down after 3-4 years and this is true for nearly every electronic product. और ये लगभग, नियरली का मतलब होता है लगभग लगभग, ये लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए बात सही है. आई थिंक द टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. मुझे लगता है टेक्नोलॉजी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है. बट दैट हैज़ टेकन अ टॉल ऑन द प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी. और इससे क्या, टोल का मतलब है ड्यूरेबिलिटी खत्म हो गई है, प्रोडक्ट की जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो गई है. सो ये हमारा सेकंड फॉलोअप क्वेश्चन था. थर्ड देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू पीपल लाइक टू रिपेयर बाय देमसेल्फ. किस तरह की चीज़ें लोगों को खुद करना, रिपेयर करना पसंद है. आई थिंक यूट्यूब एंड गूगल हैव मेड इट. देखो यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है, जब आप रिपेयरिंग की बात कर रहे हो तो एवरीबडी हैज़ बिकम अ रिपेयरमैन नाउअडेज, क्योंकि यूट्यूब एंड गूगल ने सब कुछ सबको सिखा दिया है. तो हर एक खुद आपको अपने आप को डॉक्टर या इंजीनियर समझने लगे. सो रिपेयरिंग के लिए हमें कैसी चीज़ें पसंद है, ऐसे में आप यूट्यूब और गूगल का आप यूज़ कर सकते हो. I think YouTube and Google have made it possible to repair anything and everything. ठीक है ना. Recently my mom fixed her swimming machine by watching on YouTube video. YouTube की वीडियो देखकर मेरी मॉम ने क्या कर दिया, स्विमिंग मशीन ठीक कर दी. I have fixed my mobile phone and laptop many times by searching on Google. भाई जनरल जो चीज़ें हमारे आसपास हैं वो लोग रिपेयर करते रहते हैं with the help of YouTube and Google. Why do people like to get their phone repaired in specialized stores? लोगों को अपने फ़ोन्स को स्पेशली स्टोर्स पे क्यों ही ठीक कराना होगा. देखो इसमें एक बड़ा कारण है, आपके जो लोगों के फ़ोन में उनका डाटा रहता है. अगर वो खुद ट्राई करेंगे रिपेयर करने के फ़ोन को
तो दे में लॉस द डाटा, शायद डाटा लॉस हो जाए या डिवाइस ख़राब हो जाए, तो ऐसा रिस्क कोई लेना नहीं चाहता। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने फ़ोन्स को रिपेयर करने के लिए दे गो टू स्पेशलाइज्ड स्टोर्स। अब इसी क्यू को अपन डिस्कस करते हैं। आई थिंक द मेन रीज़न इज़ दैट दे डू नॉट वांट टू वाइड द फोन्स वारंटी, कि वो फ़ोन की वारंटी को ज़ाया नहीं करना चाहते हैं फ़ोन, क्योंकि हर एक फ़ोन की अपनी वारंटी होती है, और जब तक वारंटी टाइम चल रहा है तब तक क्या है, जब तक फ़ोन का वारंटी टाइम चल रहा है तब तक हम रिपेयर करवा सकते हैं, तो वो खुद रिपेयर नहीं करेंगे। आई थिंक द मोस्ट कंपनीज मेंशन दैट इफ द फोन इज ओपन बाय नॉन रजिस्टर्ड टेक्नीशियन और स्टोर, द वारंटी वुड नॉट बी एप्लीकेबल। कि अगर नॉन रजिस्टर्ड टेक्नीशियन ने एक फ़ोन को खोला, ओपन किया, तो उनकी वारंटी क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल नहीं रहेगी। आई थिंक इट इज़ अ टेक्टिक बाय द कंपनी टू इंश्योर दैट दे कैन चार्ज पीपल हैवीली फॉर पार्ट्स विच कैन बी रिपेयर्ड चीपली। तो ये टेक्निक एक तरह की कंपनीज की, ताकि वो कस्टमर को हैवीली चार्ज कर सके और जो रिपेयरिंग सस्ते में हो सकती है। और दूसरा एक कारण यहाँ पे कह सकते हैं कि लोग स्टोर्स पे जाकर ही क्यों रिपेयरिंग करवाते हैं। द रीज़न इज दे डोंट वांट टू रिस्क देयर डाटा, या अपने फ़ोन की लाइफ को रिस्क में डालना नहीं चाहते। सो दिस कैन बी अ प्रेफर्ड रीज़न कि पीपल गो टू द स्पेशलिस्ट स्टोर्स टू गेट द फोन रिपेयर्ड। तो ये हमने फॉलोअप्स किए हैं, और वीडियोस के लिए आप जुड़ सकते हैं इस चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस के साथ। प्लस आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।